महाशिवरात्रि पर महादेव का पक्षी रूप। दिव्य लीला। महाशिवरात्रि के पावन दिन महादेव और माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न थे। आनंद और प्रेम से भरे दोनों घने जंगल की ओर विहार करने निकल पड़े। चलते चलते माता पार्वती के मन में एक मधुर लीला का विचार आया और वे अचानक कहीं छिप गईं। जब महादेव ने देखा कि माता पार्वती उनके साथ नहीं है, तो वे व्याकुल हो उठे। प्रेम से पुकारने लगे, प्रिया देवी, आप कहाँ हैं? परंतु माता पार्वती दिखाई नहीं दी। महादेव ने जंगल के पेड़ पौधों से पूछा, क्या तुमने मेरी पार्वती को देखा है? पेड़ पौधों ने विनम्र स्वर में कहा, प्रभु, हम माता के विरुद्ध कुछ नहीं कह सकते। इसके बाद महादेव ने जंगल के सभी पशु पक्षियों को बुलाया, पर किसी ने भी कुछ नहीं बताया। तभी एक पक्षी उड़ता हुआ आया और महादेव के सामने बैठ गया। उसने विनम्रता से कहा, प्रभु, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? महादेव ने पूछा, क्या मैं तुम्हारा रूप धारण कर सकता हूं? पक्षी प्रसन्न होकर बोला, प्रभु, यह तो मेरा सौभाग्य होगा। तभी महादेव नीलकंठ पक्षी का रूप धारण कर आकाश में उड़ गए और अपनी मधुर वाणी से माता पार्वती को खोजने लगे। उसी समय माता पार्वती एक सुंदर कमल के फूल के भीतर छिप गईं। महादेव उस कमल के पास पहुंचे और बोले, देवी, मैं इस फूल के भीतर नहीं आ सकता, क्योंकि यह तुम्हें अत्यंत प्रिय है। यदि तुम बाहर नहीं आई तो मैं चला जाऊंगा। उत्तर न मिलने पर महादेव उदास होकर लौटने लगे। यह देखकर माता पार्वती कमल से बाहर आईं और चुपचाप उनके पीछे चलने लगीं। महादेव ने उनके कदमों की आहट सुनी और रुक गए। तभी माता पार्वती ने कहा, प्रिया स्वामी, आप कहाँ जा रहे हैं? महादेव ने मुड़कर देखा। माता पार्वती लज्जा से मुस्कुरा रही थीं। इसके बाद दोनों ने सर्प का रूप धारण किया और घने जंगल में नृत्य करने लगे। नृत्य करते करते महादेव के मस्तक से पसीने की बूंदें धरती पर गिरने लगीं। माता पार्वती चिंतित हो उठी और बोली, प्रिया स्वामी, आपका पसीना धरती पर गिर रहा है, इससे कोई अनर्थ ना हो जाए। महादेव मुस्कुराए और बोले, देवी, चिंता मत करो। तभी पसीने की एक बूंद से एक और महादेव प्रकट हुए और उन्होंने मूल महादेव के चरण स्पर्श किए। फिर दूसरी बूंद गिरी, फिर तीसरी। इस प्रकार अनेक महादेव प्रकट होने लगे। यह देखकर माता पार्वती घबरा गईं और बोली, प्रिया स्वामी, मुझे क्षमा करें, मैं आपसे हार गई हूं। महादेव हंसते हुए बोले, देवी, तुमने तो मुझे ढूंढ ही लिया। माता पार्वती ने कहा, मैं इतने सारे महादेवों को कहाँ रखूंगी? महादेव ने उत्तर दिया, मैं स्वयं सबके लिए स्थान बना दूंगा। काशी विश्वनाथ, अमरनाथ और अन्य पवित्र स्थलों पर मैं अपने ही रूप में निवास करूंगा। वे सभी स्थान सदा पवित्र रहेंगे, क्योंकि वहां मेरे ही अंश प्रकट हुए हैं। ये कहकर माता पार्वती ने महादेव का हाथ थाम लिया। अंत में दोनों पुनः नीलकंठ पक्षी पर सवार होकर आकाश की ओर उड़ गए। हर हर महादेव,